आप 14 अगस्त वाला वाक़या देख लें। उस वक़्त वो वाक़या एक ज़ुल्म की आवाज़ पूरे पाकिस्तान, सारी दुनिया में एक आवाज़ चल रही थी। कुछ लोगों ने ब्लैकमेलिंग करने वालों ने 1-2 वीडियोज़ क्लिप्स लगा के पूरी पाकिस्तान का नाम कंट्रोवर्शियल कर दिया। पाकिस्तान का नाम ख़राब कर दिया एक मख़सूस गिरोह ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाजरीन, आज हमारे साथ आयशा अकरम एक दफ़ा दोबारा मौजूद हैं। नाजरीन, कुछ बातें ऐसी पोशीदा थी जो आयशा के दिल में थी, अवाम तक नहीं पहुंच सकी। आज हम उनसे वो बातें करेंगे। वो ख़वातीन के हवाले से दिल में बहुत दर्द रखती हैं और वो टिक टॉकर्स और ऐसे तबके को पैगाम देना चाहती हैं कि इन लोगों को आइंदा के लिए कैसे एहतियात करनी चाहिए। ऐसे होचे हथकंडे जो लड़के इस्तेमाल करते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। वो जिस मुश्किल और जिस कर्ब से गुजर रही हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आयशा, बताइएगा कि आप क्या कहना चाहेंगी। आप इतनी परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगी आप इन टिक टॉकर्स के लिए और इन व्लॉगर्स के लिए आप क्या पैगाम देंगी? पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जब भी लड़की घर से बाहर निकलती है, तो वो कुछ बनने का एक ख्वाब लेके निकलती है। कुछ बनना चाहती है, अपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। हमेशा की तरह फ़ीमेल्स के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँ कि जिस तरह औरतें अपने हकूक़ के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए और अपने आप के लिए लड़ती आई हैं, देखती आई हैं अपनी हरासमेंट को, अपनी ब्लैकमेलिंग्स को, मैं उन लड़कियों के लिए एक आवाज़ बनना चाहती हूँ। मैं उन लड़कियों के लिए कि आप लोग प्लीज़ ब्लैकमेल मत हों। हरासमेंट का अगर कोई केस आ जाता है, ब्लैकमेलिंग का कोई केस आ जाता है, तो किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अदारे, ये ऐवान, ये कानून हमारे लिए बने हैं। आज अगर मैंने आवाज़ उठाई है, तो मेरे साथ कानून ने साथ दिया है, इन अदारों ने साथ दिया है। आज अगर मैं खड़ी हुई तो ना जाने कितनी हरासमेंट गर्ल्स, कितनी ब्लैकमेलिंग गर्ल्स जो इस वक़्त कितने केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उन सबको एक आवाज़ बनना चाहिए और ऐसे ब्लैकमेलर्स को सामने लेकर आना चाहिए। लड़कियों के लिए मेरे पास ये मैसेज है कि लड़कियों किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप सबके लिए खड़ी हुई हूँ। आप बहनों के लिए, आप माँओं के लिए, आप बेटियों के लिए आज मैं खड़ी हुई हूँ। वो जज़्बा लेकर आप लोगों की हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग जो भी कोई करता है, कानून को बताएँ। कानून आपका साथ देगा। जिस तरीके से आज कानून ने मेरा साथ दिया है, हर बहन-बेटी के साथ है वो। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि रैम्बो को कानूनी तौर पे जो है इसको ये मात मिलेगी? और ये जो आपकी फ़ेक ऑडियोज़ ये बना के जो चलाई जा रही हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगी? आप 14 अगस्त वाला वाक़या देख लें। उस वक़्त वो वाक़या एक ज़ुल्म की आवाज़ पूरे पाकिस्तान, सारी दुनिया में एक आवाज़ चल रही थी। कुछ लोगों ने ब्लैकमेलिंग करने वालों ने 1-2 वीडियोज़ क्लिप्स लगा के पूरी पाकिस्तान का नाम कंट्रोवर्शियल कर दिया। पाकिस्तान का नाम ख़राब कर दिया एक मख़सूस गिरोह ने। आज अगर फिर से वो गिरोह पकड़ा गया है, मैंने कानून की मदद की है, मैंने कानून की हेल्प की है। आज फिर से वही छोटी-मोटी ब्लैकमेलिंग की गलत ऑडियोज़ लगाकर आप फोरेंसिक देख लें। ये सब सब फ़ेक चीज़ें हैं। ये जो आप टीवीज़ पे चलाई जा रही हैं ऑडियोज़, आपके ख़्याल में ये फ़ेक हैं, फ़ॉरेंसिक होगी तो ये क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल फोरेंसिक होगी, क्लियर होगा और सबको पता चलेगा ये सब फ़ेक चीज़ें हैं। एक जो इश्यू चल रहा है उसको किस तरीके से ये लोग दबा सकते हैं। अब फेक चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं मीडिया को, लोग उसी को ही देख रहे हैं। रियलिटी अभी किसी को नहीं पता, लेकिन आज हम रियलिटी भी इस जगह पर बताएँगे। आपको वो ऑडियोज़ प्रोवाइड किए जाएँगे, आप लोगों को सुनाएँ कि रियलिटी क्या थी, कौन मुझे यादगार लेकर गया और कौन इस सारी चीज़ों के साथ मुलविस था। अच्छा, और आयशा, ये जो रैम्बो है ये ऑडियो की ये एडिटिंग करने का सुना है ये बहुत महारत रखता था, और यही सारी ये जो फ़ेक ऑडियोज़ बना रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये खुद ही बना के सबको जो है ये भेज रहे हैं? बिल्कुल 100% आई एम श्योर कि 6 साल से ये बंदा इस फ़ील्ड में है और एडिटिंग का इतना माहिर है कि आपके वर्ड्स भी वो आगे पीछे करके कुछ भी करके एडिटिंग कर सकता है। एडिटिंग का मास्टर है, ये कुछ भी कर सकता है। और ये जो इसने एडिटिंग करके एक अब आप देख लें कि एक अम्मा की आवाज़ मैंने सुनी है, आज वो भी मेरे साथ मनसूख कर दी गई है। तो कॉमन सेंस की बात है कि इतनी फ़ेक चीज़ें मेरे साथ मनसूख कर दी गई और 13 ऐसी फुटेजेस हैं जो कि मैंने अपने इदारों एजेंसीज़ को प्रोवाइड की हैं जो कि मेरे साथ मनसूख थी और वो मैं नहीं थी। आप वीडियोज़ चेक कर लें, मुझे बताएँ कौन-सी ऐसी वीडियोज़ हैं 13 फुटेज जो जिनमें मैं नहीं हूँ, लेकिन वो भी मेरे साथ मनसूख कर दी गई हैं। आज वीडियोज़ नहीं मिली लोगों को तो ऑडियोज़ मिल गई हैं प्रोवाइड करने के लिए, सब फेक चीज़ें हैं। आप खुद देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, एडिटिंग का ज़माना है। हर बंदे ने उसने एडिटिंग करके ये सब कुछ ऑलरेडी तैयार रखी हुई थी चीज़ और वो एडिटिंग का माहिर था इस चीज़ में।
जी, बहुत शुक्रिया आयशा। जी, इस वक्त हमारे साथ अवैस अब्बासी साहब जो आयशा अकरम के वकील हैं, वो मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि सर आप बताइएगा कि कानूनी तौर पे आयशा कहाँ स्टैंड करती हैं? सबसे पहले तो मैं गुजारिश आपसे ये करूँगा कि हमारी जितनी भी वकला कम्युनिटी के जितने भी हमारे दोस्त भाई हैं, हम इस हवा की बेटी के साथ खड़े हैं। उसकी सबसे पहली रीज़न ये है, जब ये केस मेरे पास आया था तो ये इस तरह का कंट्रोवर्शियल सा मामला था कि मैंने आयशा से ये दरियाफ़्त किया कि इसमें जो असल हक़ाइक़ हैं वो बताओ। क्योंकि डॉक्टर, वकील और ये जो शोबा जात हैं, इसमें अगर आप किसी चीज़ को छुपाते हैं तो मेरा ख़्याल है वो आप पेशे के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं और इस कौम के साथ भी। ये मेरे मुल्क की सालमियत और मेरे मुल्क की तौक़ीर का, डिग्निटी का मैटर था। जब ये मैंने इनसे ये क्वेश्चन इस बच्ची से किया तो इसने कुरान पाक में मुझे हलफ़ दिया कि भाई मुझे ये मनार पाकिस्तान के इंसिडेंट का इल्म नहीं है। आज मैं आपके इस चैनल की तवज्जो से एक क्वेश्चन करता हूँ, क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि एक मखसूस तबका ने कहीं पर डकैती की हो और उनमें से किसी एक मेंबर ने अपने साथी पकड़वा दिए हों? ये पॉसिबल नहीं है। गुजारिश ये है कि जो चीज़ें पुलिस को प्रोवाइड की, जिस तरह आयशा ने पुलिस की मदद की और आयशा की मदद से ये गिरोह पकड़ा गया और हमारे मुल्क पे लगने वाली बदनामी का वो दाग धोने के लिए आयशा ने मुझे एक बात की। उसने कहा मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी है, मुझे लाइफ थ्रेट है, लेकिन आज मैं खड़ी हुई हूँ उस क्रिमिनल गिरोह के ख़िलाफ़, उन क्रिमिनल अनासर के ख़िलाफ़ जो हमारे माशरे में पता न जाने कितनी बच्चियों की इस्मत दरी कर चुके हैं, ब्लैक मेलिंग कर चुके हैं। आज मैं खड़ी हुई हूँ माशरे की वो उन ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो इस तरह के ब्लैक मेलर ग्रुप से ब्लैकमेल हो के अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुकी हैं। अब अगर इस बच्ची ने अपने मुल्क व मिल्लत की इज़्ज़त के लिए एक स्टैंड लिया है तो मैं ये कौम से, अपनी वकला बरादरी की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो 354A जिसका ये इतना बड़ा ये जो जुर्म किया गया, चंद मखसूस लोगों ने हमारी इस कौम पे की तौक़ीर पे शब खून आने की कोशिश की, आप इसका साथ दें। ये नहीं देखें, ईमान की सबसे मजबूत अलामत ये है कि आप बुरे को बुरा कहें। और मैंने ये बचपन से सुन रखा है कि हक़ का रास्ता जो है ना बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल हुआ करता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ गैरतमंदों का ये मुआशरा जहाँ पे अभी तस्वीर का एक रुख दिखाया जा रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तोहमतें ये हमारी कभी भी हमारा खासा नहीं रहीं। इस बच्ची के सर पे हाथ रखें, इसके जिस्म से रिसने वाला वो खून, इसके जिस्म पे वो दरिंदगाना निशान और जो इसके साथ मामलात हुए हैं, अगर हम अपने घर की इज़्ज़तों गैरतों पर रख के देखें तो शायद उस मर्द के लिए जीना मुश्किल है जिसके घर में उसकी इज़्ज़त गैरत के साथ इस तरह हुआ हो। और मुझे बड़ी उम्मीद है अपने अदारों पे, मुझे बड़ी उम्मीद है हाकिम वक्त से कि हाकिम वक्त ये इंसाफ ज़रूर करेगा, क्योंकि यही इस टाइम हमारे मुल्क की तौक़ीर और उसकी इज़्ज़त के लिए इस बच्ची ने जिस तरह स्टैंड लिया है, मैं इसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी वकला बरादरी, और हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि जिन लोगों ने डेफामेशन की है, फैब्रिकेटेड चीज़ें तैयार करके जिस तरह ये सारे मामलात किए हैं, देखें जब हक़ की लड़ाई पे इंसान निकलता है ना तो काफ़िले खुद ब खुद बन जाया करते हैं। आज जिस कम्युनिटी ने इस बच्ची का साथ देने का फ़ैसला किया है, इंशाअल्लाह लाहौर बार एसोसिएशन, पंजाब बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार एसोसिएशन और हमारे तमाम वकला भाई, हमारे दोस्त, वो हम अब वक्त इनको जो है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए हाज़िर हैं। और मैं आपके चैनल की तरफ से सरदार अवैस अब्बासी एडवोकेट आज आपके साथ हलफ उठाता हूँ कि इस माशरे में जिस बच्ची के साथ इस तरह लाकानूनियत होगी, जिस बच्ची के साथ ब्लैकमेलिंग हैरेसमेंट होगी, अवैस अब्बासी और उसकी पूरी टीम उसके लिए फ्री एड प्रोवाइड करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये कहीं पे कभी साबित भी हो गया कि हमने उस बेचारी वो गम की मारी उस बच्ची के साथ, अगर हमने कभी उनसे एक पैनी भी साबित हो जाए कि अवैस अब्बासी उससे ले, तो मैं समझता हूँ मैं अपने वकालत के साथ ज़्यादती करूँगा। मैं जहाज़ समझ के कर रहा हूँ और मैं इस कौम से अपील करता हूँ कि आप दुआ कीजिए ताकि इसके ज़ख्मों पे अगर हम इसके ज़ख्मों का इलाज नहीं कर सकते तो कम हम उसके ऊपर अपना मरहम रख दें। ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका जी कामयाब बिल्कुल, करे। ये अवैस अब्बासी साहब का जो हिरासत होने वाली ख़वातीन है उनके लिए बहुत हौसला अफ़ज़ा बात है कि फ्री उनके लिए केस लड़ेंगे और सारा कुछ जो भी उनकी हेल्प होगी वो करेंगे। और अब्बासी साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो रैम्बो के ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं, जो उस जितने केसेस उसके ऊपर हुए हैं साइबर क्राइम के और जो ऑपरेशन पुलिस के हुए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि कितनी सज़ा हो सकती है उसको इन केसेस में? देखें जी, ये तो एक जो अभी मौजूदा सिनेरियो चल रहा है, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट हो रही है। इसमें बहुत सारे जो काबिल अफसरान हैं वो इसमें काम कर रहे हैं। देखें जो भी इसके पीछे अनासर जो हैं
जो इस ब्लैक मेलिंग को प्रिवेल करके लोगों के जहनों में गलत बात डाल रहे हैं। देखिए रैम्बो के बारे में जो है वो हर ज़ुबान पे ज़द-ए-आम है कि वो एडिटिंग में बड़ा माहिर है। उसने बहुत सारे ऐसे मामलात किए हैं। देखिए साइबर क्राइम भी एक्ट, और सबसे बड़ी बात है जो 354 है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी है। ये बहुत बड़ा एक मामला है, और ये उसके अलावा हमारी जो कौम और मुल्क की इज़्ज़त स्टेक पे लगी है। लॉ में इसकी बड़ी जो है सख्त सज़ा है, और इंशाअल्लाह ताला ये केस एक मिसाली केस बनेगा। और जैसे कि पहले भी मैंने आपको अर्ज़ किया है कि हक़ का रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना तवील नहीं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस बच्ची को इंसाफ़ मिलेगा, और मैं ये इल्तमास करता हूँ कौम से कि आप भी इसके लिए दुआ भी करें, उसकी मदद भी करें। जी बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। जी नाज़रीन, आपने सुना कि अब्बासी साहब का कहना है कि ऐसी ख़वातीन जिनको हिरासा करते हैं लोग और वो अकेली हो जाती हैं और बिल्कुल केस नहीं करती, इन लोगों के दरिंदों के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ नहीं उठाती। लेकिन उनका कहना है कि आइंदा अगर किसी बहन बेटी के साथ ऐसा होगा तो वो आवाज़ उठाएं, हम उनके साथ खड़े होंगे। नाज़रीन, आयशा अकरम को इंसाफ मिलना चाहिए। ये सबकी नज़रें इस केस की तरफ हैं। हर रोज़ नई से नई खबरें चल रही हैं टीवीज़ पर। हम भी चाहते हैं कि आयशा अकरम को इंसाफ मिले। अगर रैम्बो गलत है तो रैम्बो को सज़ा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।